So, hello students, good evening and welcome to बड़ा क्लास. This is me अनुरोध अंकित, your mentor and your guide. और स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं. तो चलिए फटाफट हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. और जितना मैं पढ़ा दूं यहाँ पे, इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आना है. ठीक है. तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? ये फिजिक्स के अंदर आता है, केमिस्ट्री के अंदर आता है या बायो के अंदर आता है? किसके अंदर आता है? ये केमिस्ट्री के अंदर आता है. वेल डन. केमिस्ट्री. ठीक है. तो हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करना है. ठीक है. मैटर इन आवर सराउंडिंग. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मैटर का मतलब क्या होता है. मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब क्या होता है? यस टेल मी. कोई भी चीज जिसके पास मास हो, वेट हो और क्या करता है? ऑक्यूपाइज स्पेस. ठीक है. मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. जैसे हमने ये पेन लिया, तो ये जो पेन है इसका कुछ तो मास होगा ना. ठीक है. और ये कोई कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना. ये इतना एरिया का तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना. तो आपको इस दुनिया में जो भी चीज दिखे वो सब क्या है? मैटर है. कुछ भी, या तो वो लिविंग बीइंग हो या फिर वो नॉन लिविंग बीइंग हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ क्या है? हमारा मैटर है. एवरीथिंग इज मैटर. चाहे इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, हमें दुनिया में कोई भी चीज दिखता है वो सब क्या होता है? मैटर होता है. अच्छा, इंडियन फिलोसफर जो हैं उन्होंने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया है? द 5 बेसिक एलिमेंट. ये 5 बेसिक एलिमेंट क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं ना पंच तत्व. पंच तत्व. तो ये पंच तत्व क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या बताया है? मॉडर्न साइंटिस्ट ने हाँ बताइए क्या बताया है? ये तो आपने बता दिया है कि यहाँ से कि बेस. तो देखिए हम लोग अभी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अभी हमें इसके केमिकल नेचर के बारे में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है. हम लोग फर्दर नेक्स्ट मतलब जब आप 10th 11th 12th के अंदर जाएंगे ना, तो वहां पे हम लोग केमिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे. अभी हमें क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है. ठीक है. तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. और सबसे पहला चीज है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर का फिजिकल नेचर मतलब कैसा नेचर हम देख रहे हैं? फिजिकल, जो देखने में कैसा है. ठीक है. मैटर देखने में कैसा है? बताइए. मैटर देखने में कैसा होता है? कोई भी, जैसे हमने बोला ना ये मैटर है, तो अगर हम इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ढूंढेंगे तो इसलिए बोलते हैं पार्टिकुलेट नेचर. अच्छा, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? एटम. यस. इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं. और क्या एटम हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं. तो देखिए मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल नॉट कॉन्टिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड. दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आईज. अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है नॉट कॉन्टिन्यूअस. मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है. मतलब इसका मतलब क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या मतलब है नॉट कॉन्टिन्यूअस? लाइक इट इज नॉट स्मूथ. तो कोई बात नहीं, स्मूथ नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है? अगर ऐसा ऐसा कोई चीज हो तो ये मैटर नहीं है. फिर नॉट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है? नहीं पता. बेसिकली ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है. कॉन्टिन्यूअस नहीं है मतलब जब हम अपने एटम्स को देखेंगे ना, पार्टिकल्स को देखेंगे ना, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं? स्पेस होते हैं. क्या होता है? स्पेस होता है. जैसे मैटर जो होगा ना, ऐसा 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 इस तरीके का हमें स्पेस दिखेगा. ये इस तरीके का हमें क्या दिखता है? स्पेस दिखता है. तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? ये तो रैंडम है. कहीं कहीं पे स्पेस
यहाँ पे होता है। तो देयर आर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, ठीक है। अच्छा, कोई एग्जांपल बता सकते हैं, किसी एग्जांपल से प्रूफ करके बताइए कि हाउ कैन यू क्लेम दैट देयर आर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। एयर वी ब्रीथ सो इट हैज स्पेस। एयर इज स्प्रेड ऑल ओवर द एनवायरमेंट। तो इससे क्या पता चल रहा है कि देयर इज स्पेस। इससे तो हमें स्पेस के बारे में तो नहीं पता चला। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग आगे जस्ट देखते हैं। और तीसरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट। कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे अगर मैं लगातार चल रहा हूं तो मैं क्या हूं, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट में हूं, ठीक है। तो जो हमारा मैटर होता है वो कैसा होता है, लगातार चल रहा होता है, कोई भी मैटर कभी भी फिक्स नहीं होता है। अगर आप इस पेन को भी देखेंगे ना, तो इस पेन के बीच का जो एटम्स है ना, वो आपस में क्या हो रहा है, इधर उधर इस तरीके से घूम रहा है। लेकिन जो सॉलिड होता है उसमें जो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है। लिक्विड में थोड़ा फास्ट होता है और गैसियस में क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग वो सारे प्रॉपर्टीज को वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला चीज हम लोग ये देखेंगे। और चौथा क्या होता है इसके अंदर, एट्रैक्टिव फोर्सेस। एट्रैक्टिव फोर्सेस का क्या मतलब है, एट्रैक्टिव फोर्सेस का क्या मतलब है, यस। अब अट्रैक्ट टीचर है, जैसे कोई सॉलिड होता है, ठीक है, ये सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से पास पास में क्या है, पास पास में है। तो ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब बांध के रखे होते हैं, क्या करते हैं, बांध के रखे होते हैं। तो इसीलिए अगर हम सॉलिड को ना ब्रेक करना इजी नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्लोजली एसोसिएटेड होता है। चलिए मैं इसमें ना आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। एक बहुत प्यारा सा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। एट्रैक्टिव फोर्सेस अगर हमें समझना है ना, तो एट्रैक्टिव फोर्सेस को हम इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड है, एक लिक्विड और एक गैस। जो सॉलिड है ना, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं, तो इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे के पाम को क्लोजली क्या किया हुआ है, टाइटन किया हुआ है। मतलब जैसे ना इस तरीके से जोर से टाइटन किया हुआ है, एक ने दूसरे के हाथ को पकड़ा है, दूसरे ने तीसरे के हाथ को पकड़ा, इस तरीके से पकड़ा है। तो वो जो अट्रैक्शन होता है वो किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर होता है। लिक्विड के अंदर जो अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, एक तरीके का हैंडशेक, बस एक प्यार से हैंडशेक करना है, ठीक है। तो जो लिक्विड के अंदर कैसा होता है अट्रैक्शन, लाइक हैंडशेक। और जो गैस के अंदर जो अट्रैक्शन होता है ना, वो ऐसा होता है कि हम सब ने एक दूसरे के फिंगर को ऐसे टच कर रखा है, ठीक है, एक दूसरे के फिंगर को इस तरीके से टच कर रखा है। तो गैस के अंदर किस तरीके का अट्रैक्शन है, फिंगर टच टाइप। अब बताइए किसको ब्रेक करना इजी होगा और किसको ब्रेक करना टफ है, क्योंकि ये फिंगर टच है, यहाँ पे है, हमने बस थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा प्रेशर किया और ये क्या हो गया, टूट गया। यहाँ पे अगर हम हैंडशेक वाला पोजीशन है तो भी इसको ब्रेक करना थोड़ा इजी है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे क्लोजली ऐसे है, क्लोजली। तो इस तरीके का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमें कहां पे देखने को मिलता है, तो सॉलिड के अंदर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अभी हम लोग इसके अंदर जो मैंने पूछा था ना कि आप कैसे ये प्रूफ कर सकते हैं, क्या प्रूफ करने के लिए मैंने पूछा था कि जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इस स्पेस को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं बताइए। तो देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या करना है कि एक ग्लास लेना है, ग्लास, इस ग्लास में हमने पानी फिल कर दिया है, ठीक है, पूरा फिल कर दीजिए। लेट सपोज आपने ऐसे पानी फिल कर दिया, पूरा ही फिल कर दीजिए, हमने पूरा फिल कर दिया, ग्लास में पूरा पानी फिल कर दिया।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्ट डाल दीजिए। क्या करना है, सॉल्ट डाल देना है। तो जब ये सॉल्ट हम इस पानी के अंदर डालेंगे तो क्या ये पानी बाहर गिरेगा, क्योंकि अभी तो ग्लास कंप्लीटली फिल्ड है। तो जब हम सॉल्ट डालेंगे पानी के अंदर तो क्या ये पानी बाहर निकलेगा, यस और नो? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है, अब सॉल्ट सॉलिड है और वाटर कैसा, लिक्विड है। तो जो लिक्विड होता है उसके बीच में स्पेस थोड़ा दूर दूर होता है, ऐसा दूर दूर होता है। तो यहाँ पे जाके ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस में जाके ये जो सॉल्ट है, इस स्पेस में जाके सॉल्ट, इस स्पेस में जाके सॉल्ट, यहाँ पे जाके सॉल्ट, इस तरीके से सॉल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपना अपना स्पेस ले लेगा। अगर मुझे सिर्फ दिख रहा है, मुझे बाहर से क्या दिखता है कि वो ग्लास पूरा पूरा फिल्ड है, लेकिन ग्लास फिल्ड का मतलब ये नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं है। तो जो स्पेस होता है ना, जब हम सॉलिड को डालते हैं तो वो जो स्पेस होता है ना, वो उसी मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके क्या होता है, प्लेस्ड हो जाता है। तो आपने प्रूफ कर दिया एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। हैव यू प्रूव्ड इट? दूसरा एग्जांपल, आप चाय बनाते हैं, हैव यू एवर मेड अ टी? चाय किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ब्राउन कलर का होता है। लेकिन मिल्क जो होता है वो तो व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो ये ब्राउन कैसे हो जाता है? यस, ये जो टी के पार्टिकल्स होते हैं ना, इनको जब हम हीट करते हैं, जब हम हीट करते हैं तो अभी मैं बताऊंगा कि हीट का मतलब क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। और जब रैंडमली मूव करते हैं तो मिल्क के बीच में, क्योंकि मिल्क लिक्विड है और लिक्विड के बीच में स्पेस होता है, तो उस स्पेस में जाके वो प्लेस्ड हो जाते हैं। और इस कारण से चाय का कलर किस तरीके का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है, ओके। तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स हमने देखा। अच्छा, दूसरा मैंने बोला कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं जस्ट लाइक एटम, कि आप उसको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसको कैसे प्रूव किया जाए? तो इसको प्रूव करने के लिए जस्ट क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक बीकर लिया गया, ठीक है, और इस बीकर में हमने क्या किया है, पानी डाल दिया है, ठीक है। और पानी के साथ साथ ही हमने इस बीकर के अंदर एक छोटा चुटकी इतना, बिल्कुल थोड़ा सा हम लोगों ने क्या डाल दिया है, क्या डाल दिया है, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका फुल फॉर्म, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, KMnO4। जस्ट राइट इट डाउन। पोटेशियम पर मैग्नेट एग्जाम में ना, अभी नहीं, जब आप ओलंपियाड वगैरह का एग्जाम देंगे ना, उसमें पूछ लिया जाता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, KMnO4, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये कैसे बनता है, तो आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे होता है K प्लस और MnO4 माइनस, और ये प्लस और माइनस आपस में कॉम्बाइन करते हैं और तभी ये बनता है KMnO4। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। अब अगर आपने पोटेशियम पर मैग्नेट जैसे इसके अंदर डाला ना, तो ये आपको एक तरीके का पिंक कलर का होता है। पिंक और पर्पल, पर्पल के बीच का कलर होता है, जनरली क्या होता है, पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर जैसे ही डालेंगे ना, और आपने क्या किया है कि स्टीयर भी नहीं करा है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई स्ट्रॉ डाला हो या कुछ डाला हो, आपने बस इसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, ये कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में, ठीक है। अब मैं एक बात बोलता हूं कि ये तो पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, नाउ डू दिस एक्टिविटी। अब कौन सा एक्टिविटी करना है, तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक ग्लास लिया, ठीक है, एक हम लोगों ने ग्लास लिया,
उस ग्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया, पानी लिया और पानी के साथ हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट उसके अंदर डाल दिया। तो जैसे ही हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, किस कलर में कन्वर्ट हो गया, पिंक कलर में। ठीक है, अब पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया ना, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो हमारे पास जो बीकर है वो अब किस कलर का है, उसके अंदर जो लिक्विड है वो किस कलर का है, पिंक कलर का। इसमें से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं, ठीक है, और जो साफ पानी है इसके अंदर क्या करते हैं, फिर से डाल देते हैं। जैसे ये जो था ना ये हो गया। अब इसमें से हमें क्या करना है कि हम आधा पानी इसमें से निकाल लेंगे, इसमें से आधा पानी निकाल लेंगे, ठीक है, और इसमें क्या डालेंगे, तो फिर से अगेन प्लेन वाटर इसमें डालेंगे, फिर से इसमें पानी निकालेंगे और फिर से इसमें प्लेन वाटर डालेंगे। अगर आप इस प्रोसेस को 10 टाइम्स भी रिपीट करें ना, इसके बाद भी अगर आप कलर देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ये कैसा दिख रहा होगा, पिंक कलर का दिख रहा होगा। अच्छा सर आप पिंक क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट डाला इसके अंदर तो ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं ना कि इतने छोटे से पार्टिकल्स के अंदर ना मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे। कितने होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल। तो ये सब कहीं ना कहीं कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ 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 इस तरीके से जाके ये स्पेस ले लेता है। तो हम जितना भी निकालेंगे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो स्टिल रहेगा और इस कारण से उसका कलर कैसा दिख रहा होता है, पिंक कलर का। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। गॉट इट, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इनक्रेडिबली स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। आप जितना सोच सकते हैं उससे छोटा। अ सिंपल एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट दिस when just a few crystal of potassium permanganate are dissolved in water and are repeatedly diluted, the color remains visible even after multiple dilution। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। फिर हम लोगों ने दूसरा ये देखा फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होता है, मूवमेंट कैसा होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। मतलब लगातार पार्टिकल्स क्या हो रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ 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 इस तरीके से पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है। लेकिन जब सॉलिड होता है तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एकदम क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। तो जब कोई चीज क्लोजली एसोसिएटेड होगा अगर वो मूव भी करेगा तो आपको फील होगा क्या, नहीं फील होगा। लेकिन जो चीज दूर दूर है अगर वो थोड़ा भी मूव करेगा तो हमें पता चलेगा, जो बहुत दूर है वो थोड़ा भी हल्का भी मूव करेगा तो पता चलेगा। तो यही डिफरेंस होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। तो देखिए एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं इंसेंस एक्सपेरिमेंट। इंसेंस का मतलब क्या होता है, इंसेंस स्टिक। जैसे आप घर में अगरबत्ती जलाते हैं ना तो उसी को क्या बोलते हैं, इंसेंस स्टिक बोलते हैं ना। तो जब हम एक इंसेंस स्टिक लगाते हैं तो इसका जो खुशबू है ये पूरे घर में पहुंच जाता है, ठीक है, पूरे घर में पहुंचता है। क्यों पहुंचता है पूरे घर में, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, नहीं नहीं मैंने डिफ्यूजन का आपसे मतलब पूछा है, डिफ्यूजन का डेफिनेशन मैंने पूछा। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और भी इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं, डिफ्यूजन के अंदर जो होता है ना वो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है। क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तभी तो जैसे अगर हमने यहाँ पे एक इंसेंस स्टिक जलाया तो जैसे ही हम जलाते हैं क्या होता है कि यहाँ पे हीट भी जनरेट हो रहा होता है, और जब हीट जनरेट हो रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अभी मैं आपको बस इसके बाद यहीं पे बताने वाला हूँ टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे।
ठीक है, चलिए पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक छोटा सा यहाँ पे इंक इन वाटर, तो जैसे ही हमने एक छोटा ड्रॉप ऑफ इंक जैसे ही डाला ना, और बिना उसको हिलाए भी वो पार्टिकल्स क्या होता है, मूव कर जाता है। तो ये क्या बता रहा है? अच्छा एक बात बताइए, हमने बस एक अगरबत्ती जलाया, ठीक है, हमने क्या अगरबत्ती ऐसे से घुमाया? नहीं, हमने जला के छोड़ दिया और वो ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है ना, हम तो कोई इसमें फोर्स नहीं लगा रहे हैं, वो कैसे मूव हो रहा है? ऑटोमेटिक मूव हो रहा है। तो यही तो प्रूव करता है कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। आप एक काम करिए, आप यहाँ पे ये हमारा वाटर है, ठीक है, और इसके अंदर आप शुगर डाल दीजिए। यस, क्या ये शुगर डिजोल्व हो जाएगा वाटर में? अगर हम इसको चम्मच से नहीं चलाएं तो क्या ये शुगर डिजोल्व होगा वाटर में? टाइम लगेगा ना, लेकिन हो तो जाएगा ना। तो यही तो प्रूफ कर रहा है दैट इज देयर इज कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, वो यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पहुंच रहा है, बहुत फास्ट नहीं लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स किस में हाई होगा, सॉलिड में, लिक्विड में, या गैस में? गैस के अंदर, ठीक है। तो आप यही देख सकते हैं कि जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो बहुत फास्ट होता है, जब हम इंक डालते हैं वाटर में तो क्या होता है लेकिन थोड़ा धीरे होता है। तो अब यही चीज देखना है कि इसका टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है, पार्टिकल्स मूव फास्टर एट हायर टेम्परेचर कॉजिंग फास्टर डिफ्यूजन इन हॉट वाटर देन कोल्ड वाटर। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स इस तरीके से एसोसिएटेड है, ठीक है ना, इस तरीके से पार्टिकल्स। अब हमने क्या किया, इसको हीट किया। क्या किया, हीट किया। तो जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल्स तो हमेशा एक मूवमेंट में है, ठीक है, और पहले से कोई चीज मूव कर रहा है और पीछे से हम उसको और धक्का दे रहे हैं तो और फास्ट वो चीज मूव करेगा ना। तो हमने क्या किया, हीट करने का मतलब क्या है कि उसके एनर्जी को और बढ़ा दिया, तो और फास्ट वो मूव करना शुरू करेगा, और फास्ट वो मूव करना शुरू करेगा, और जितना फास्ट वो मूव करेगा हमारा डिफ्यूजन उतना फास्ट होगा, ठीक है। अब यही कारण होता है कि जब घर में खाना बन रहा होता है, मस्त सा टेस्टी सा खाना बन रहा होता है ना, तो हम लोग उस खाने के एरोमा से बता देते हैं कि किचन में क्या बन रहा है, ठीक है ना। क्यों बता पाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एंड इट इंक्रीजेज द मूवमेंट ऑफ गैस। जब खाना बन जाता है, बहुत बार क्या होता है कि जब खाना बन रहा होता है तब हमें एरोमा आता है, लेकिन जब खाना बन चुका है उसके बाद उसका खुशबू बहुत देर के बाद आता है, मतलब जल्दी नहीं आता है। तो आपको एग्जाम्पल में वो डिफरेंस दिख रहा है कि जिस टाइम पे खाना बन रहा है उस टाइम पे क्या हो रहा है, हीट दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हो रहा है, डिफ्यूजन बढ़ा। क्यों, क्योंकि क्योंकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गया, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वेल डन। तो द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल डिमोन्स्ट्रेट दे पॉजेज काइनेटिक एनर्जी दैट इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होता है, मोशन से रिलेटेड, ठीक है। आगे फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो उसके पास जो एनर्जी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट इज इन मोशन तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं,
काइनेटिक एनर्जी आगे ये 11th के अंदर आपको फिजिक्स के अंदर ये पढ़ना होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बस अभी बता दिया, तो आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है ना, ठीक है, ओके फाइन। अभी मैंने यही तो डेफिनेशन पूछा था आपसे, डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या होता है, तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। क्या होता है, इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स यहाँ मिक्स हुआ, 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 इस तरीके से क्या हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा है। तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर एज पार्टिकल्स मूव फास्टर विथ इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने बताया ना, टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ कि मूवमेंट पार्टिकल्स का बहुत तेज हुआ, इस कारण से डिफ्यूजन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन इन डिफरेंट स्टेट्स, gases diffuse faster than liquid which diffuse faster than solid due to differences in particle arrangement and freedom of movement, ठीक है। अब डिफ्यूजन ज्यादा गैस में क्यों होता है और सॉलिड में कम क्यों होता है, यस, सॉलिड के अंदर क्या होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टाइटली पैक्ड का मतलब आप ये तो बताइए ना कि सर वहां पे फोर्स ऑफ, जैसे देखिए आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ उसको रिलेट नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पे सॉलिड होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है। तो जो लिक्विड होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम होता है, और जो गैस होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लो होता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी हम इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं तो इसमें बहुत कम, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप एक स्प्रे ले लीजिए, ठीक है, चाहे रूम फ्रेशनर का एग्जांपल ले लीजिए, आप एक रूम फ्रेशनर ले आइए, ठीक है, जो गैसियस रूम फ्रेशनर होता है ना जिसको हम लोग स्प्रे करते हैं, और एक ऐसा रूम फ्रेशनर होता है जो सॉलिड के फॉर्म में होता है, जिसको ऐसा होता है ना कि आप दीवार पे कहीं पे उसको टांग दीजिए, ठीक है। दोनों में ज्यादा तेज खुशबू किससे आता है, मैंने जैसे एक रूम फ्रेशनर का एग्जांपल लिया, एक रूम फ्रेशनर ऐसा, रूम फ्रेशनर एक सॉलिड फॉर्म का रूम फ्रेशनर है, ठीक है, और एक रूम फ्रेशनर कैसा है आपका, लिक्विड। तो जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, ये जल्दी क्या होता है, डिफ्यूज होता है। लेकिन जो सॉलिड वाला जो रूम फ्रेशनर होता है, तो आप घर पे इस तरीके से टांग देते हैं, तो इसका डिफ्यूजन रेट क्या होता है, बहुत स्लो होता है, और इसका डिफ्यूजन रेट क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत टाइट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के अंदर मीडियम होता है, और गैस के अंदर क्या होता है, लो होता है। तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ब्रेक कर पाए, बहुत कम, बहुत कम। तो जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, इट मींस कि जो आपस में पार्टिकल्स है वो अभी भी क्या है, क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे में वो टाइटन है। तो अगर एक दूसरे में वो टाइटन है तो वो मूव कैसे करेगा, मूव कर पाएगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर हम सॉलिड लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ब्रेक कर पाते हैं, तो ब्रेक कर पाते हैं इसलिए मूव करता है। और सॉलिड गैस में क्या होता है कि थोड़ा भी टेम्परेचर दिया तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुरंत ब्रेक हो जाता है, और इस कारण से क्या होता है कि मूवमेंट जो होता है वो फास्ट हो जाता है। यही तो है यहाँ पे जो अभी मैंने पढ़ाया, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स इन सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर विथ मैक्सिमम फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, पार्टिकल इन लिक्विड हैव मॉडरेट अट्रैक्टिव फोर्सेस, एंड वीकेस्ट इन गैसेस, तो पार्टिकल्स इन गैस हैव मिनिमल अट्रैक्टिव फोर्सेस। जैसे आप देख सकते हैं, यू कैन टेक एन एग्जांपल लाइक ब्रेकिंग एन आयरन नेल वर्सेस ब्रेकिंग अ पीस ऑफ चॉक। एक आयरन नेल है और एक
चौक है, किसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं? चौक। क्यों? ब्रेक हो गया इसलिए आपने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन आयरन नेल। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो डेंसिटी किसका हाई होगा? डेंसिटी क्या होता है? रटिए नहीं, समझाइए, समझिए कि होता क्या है डेंसिटी। डेंसिटी इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अरे नहीं, देखिए डेंसिटी को समझिए क्या होता है डेंसिटी। यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि 20 पार्टिकल्स इसके अंदर है और ये जो बड़ा सा स्पेस है इसके अंदर भी 20 पार्टिकल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 20 पार्टिकल्स डालेंगे तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे 20 पार्टिकल्स डालेंगे। अब देखिए, अगर हम इसको ब्रेक करने जाएं तो अब दिख रहा है कि ये जो है ये क्लोजली एसोसिएटेड है और यहाँ पे भी 20 पार्टिकल्स है लेकिन ये क्या है, दूर दूर एसोसिएटेड है। तो एरिया के रिस्पेक्ट में ये कहाँ कहाँ है, बहुत दूर दूर है। तो अगर इसको हम ब्रेक करने जाएं तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सब पार्टिकल्स के बीच में कैसा है, बहुत वीक है, क्योंकि जो दूर दूर है वहां पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, और जो पास पास है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा, स्ट्रांग होगा। तो इसका डेंसिटी क्या है, हाई है, तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा उसका डेंसिटी ना हाई। ठीक है, गॉट इट। आप ऐसे सोच के देखिए कि जो दोस्त आपके घर के जस्ट बगल में रहता है, फिर उसके घर के बगल में, तो अगर आप सब एक साथ हैं तो अगर मिलना होगा तो आपने बोला कि चलो ठीक है घर के नीचे मिलते हैं, तो सब एक साथ तुरंत आ जाएगा। तो वहां पे क्या है, डेंसिटी हाई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, तो तुरंत आप लोग मिल लिए। अब एक दोस्त आपका दिल्ली के एक कॉर्नर में रह रहा है, दूसरा दूसरे कॉर्नर में रह रहा है, तीसरा तीसरे कॉर्नर में रह रहा है, तो उनसे मिलना इतना फ्रिक्वेंट हो पाता है क्या, नहीं हो पाता है। और अगर कोई डिफरेंट स्टेट्स में है तो और भी दूर दूर हो गया। तो सेम यहाँ पे भी डेंसिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए जब हम आयरन नेल को ब्रेक करने जाते हैं ना तो यहाँ पे इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो इस तरीके से होता है, बिल्कुल पास 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 पास। तो इसलिए हमें इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं चौक का, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये देखिए, तो यहाँ पे दूर दूर है ना, तो हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। अब मुझे आंसर चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें से कौन सा मैटर है? चेयर, एयर, स्मेल, आलमंड। अच्छा, स्मेल नहीं। अभी आंसर चेक करेंगे फिर, ठीक है। लेमन वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सब हमारे मैटर है। व्हाई डज हॉट फूड स्मेल रीच फास्टर देन कोल्ड फूड?
तो आपने टेम्परेचर तो बताया ही नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो जो सोर्स था आपने उसको ही छोड़ दिया। आपने टेम्परेचर का जिक्र किया? टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो फिर मूवमेंट फास्ट हुआ। ठीक है, चलिए वंडरफुल, आपने सही बताया। थर्ड क्वेश्चन। We can break, yes, we can break it and we can swim across the water. Okay, wonderful. Now next. ठीक है, ओके, ठीक है, are so small that we can't see it by the naked eye. Now check your answer. Yes, continuous motion. Well done. Now check your answer. Chair, air, almond, lemon water are matters. ठीक है, आपने स्मेल बताया था? नहीं बताया था ना। हॉट फूड स्मेल ट्रेवल्स फास्टर बिकॉज एट हायर टेम्परेचर, मैंने क्या बोला, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स मूव फास्टर विद more kinetic energy causing faster diffusion of aroma particles through air. A diver cutting through water shows the property of liquid particles have a space between them and being able to move past each other. And characteristics of particles, they are extremely small, have spaces between them, are in continuous motion and attract each other with varying forces. Now states of matter. Solid state. तो सॉलिड स्टेट का मतलब डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड एंड मिनिमल पार्टिकल मूवमेंट। पार्टिकल का मूवमेंट क्या होता है, बहुत कम। लिक्विड स्टेट मतलब कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। पार्टिकल्स कैन फ्लो, पार्टिकल्स क्या होता है, फ्लो कर सकता है। मॉडरेट पार्टिकल मूवमेंट। अच्छा, तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आता है कि डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, और यहाँ पे नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे हम अगर सैंड पार्टिकल्स की बात करें, सैंड पार्टिकल्स, अब अगर हम 1 kg सैंड पार्टिकल्स ले लें, 1 kg बहुत हो गया, 100 ग्राम ले लेते, 100 ग्राम सैंड पार्टिकल्स ले लें, और इसको हमने एक ग्लास में डाला, तो ये ग्लास का शेप ले लेगा। इसको हम लोगों ने एक बाउल में डाला तो ये बाउल का शेप ले लेगा। इसको हम लोग एक बीकर में डालेंगे तो बीकर का शेप ले लेगा, जिसमें डालेंगे उसका शेप ले लेगा। तो फिर सैंड पार्टिकल्स हमारा सॉलिड है या लिक्विड है? फिर तो ये कैसे हो सकता है? इट इज केप्ट इन अ कंटेनर। तो क्या होता है कि इसका साइज बहुत छोटा होता है, तो अगर हम इसको सॉलिड में डालते हैं तो डालते जरूर हैं लेकिन ये पूरा वॉल्यूम इसको ऑक्युपाई नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे अगर हम डालेंगे ना, तो जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाएं तो ये इस तरीके का ऐसा होगा, ऐसा ऐसा। ये तो पूरा वॉल्यूम तब ऑक्युपाई करते हैं ना जब यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है ये स्पेस आपका नहीं होता, तब ये पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता। लेकिन ये क्या हो जाता है, थोड़ा इस तरीके का दिखेगा, ऐसा। तो यहाँ पे दिख रहा है बीच में स्पेसेस, स्पेसेस दिख रहा है ना, तो इसको अगर हम इनलार्ज करके देखेंगे तो ये हमें इस तरीके से दिखता है।
तो ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा होता है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम सॉलिड पार्टिकल्स को, जैसे सैंड पार्टिकल्स है, इसको बाउल में डाले तो बाउल का शेप ले लेता है, लेकिन इसके बीच में अभी भी स्पेसेस होता है, ये पूरा कंप्लीट शेप इस तरीके का नहीं लेता है। ओके, ठीक है, समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट। और तीसरा जो होता है हमारा गैसियस स्टेट, इसके पास ना फिक्स शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। अब जैसे आप इसको जितना कॉम्प्रेस करके डालना चाहें आप डाल सकते हैं, जितना कॉम्प्रेस करके आपको डालना चाहें डाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड मैक्सिमम पार्टिकल मूवमेंट इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया है। अच्छा, ये एक स्पेशल केस है रबर बैंड का, ठीक है ना। तो रबर बैंड का अभी मैंने क्या बताया है कि जो सॉलिड होता है इसका जो शेप होता है ये फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पे रबर बैंड देखें तो क्या इसका शेप फिक्स है? ऑब्वियस सी बात है फिक्स है। लेकिन सर अगर हम रबर बैंड को एक्सपैंड करते हैं तो इसका शेप तो चेंज हो जाता है, तो फिर ये हमारा सॉलिड पार्टिकल कैसे हुआ बताइए। यस, यस, जब हमने उसको छोड़ा तो क्या हुआ, वो हमारे वापिस उसी शेप में आ गया। ठीक है, तो शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल मेंटेन दियर इंडिविजुअल शेप रिगार्डलेस ऑफ कंटेनर। जैसे मैंने बताया ना कि वो उसका अगर आप बहुत इनलार्ज करके देखेंगे तो जो उनका शेप है वो वही शेप में रहता है। और स्पॉन्ज, स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड बिकॉज दे कंटेन एयर इन माइन्यूट होल्स। जो स्पॉन्ज होता है ना, स्पंज के अंदर क्या होता है कि जैसे स्पंज को अगर हम प्रेस करें तो इसमें से हम क्या करें, सारा एयर रिलीज करते, फिर छोड़े तो क्या हुआ, वो सारा एयर फिर से सक कर लेता है। ओके, लिक्विड, तो लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। फ्लो प्रॉपर्टी, तो लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप इजीली मेकिंग देम फ्लूइड rather than rigid like solid। और ये तो हम लोगों ने देख लिया लिक्विड का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन इन लिक्विड, अगर ये लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन होता है क्या? अगर लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता तो कोई भी एक्वेटिक एनिमल जिंदा रह पाता? एनिमल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए। और पानी में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो यस, पानी है तो पानी का तो मॉलिक्यूल्स ऐसे है, ऐसे है, थोड़ा दूर दूर है, इनके बीच में जो स्पेस है इन सारे स्पेसेस में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन होता है। तो सॉलिड डिफ्यूजिंग इन लिक्विड, जैसे सॉल्ट और शुगर, अभी मैंने एग्जांपल दिया था। गैसेस डिफ्यूजिंग इन लिक्विड, तो जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर विच इज एसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ। अब जो डिफ्यूजन रेट्स होता है वो सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे फास्टर होता है, और उससे ज़्यादा किस में होता है, गैसियस में। अच्छा, ठीक है, प्रेशर, अभी तक हम लोगों ने देखा था टेम्परेचर। ठीक है, अगर जैसे हमें अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर। अब जितना टेम्परेचर हाई करेंगे उससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो क्या होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। ठीक है, और फिर अगर हमें लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो हम और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। टेम्परेचर का ठीक उल्टा क्या होता है, प्रेशर। टेम्परेचर का बिल्कुल उल्टा है प्रेशर,
एक तरीके से टेम्परेचर का एनिमी है प्रेशर। जहां टेम्परेचर बोलेगा यस, प्रेशर बोलेगा नो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? देखिए, टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर ने बोला यस, तो प्रेशर बोलेगा नो, प्रेशर डिक्रीज होगा। तो प्रेशर के डिक्रीज होने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। अगर और प्रेशर इंक्रीज, जैसे यहां पे है गैस से अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम प्रेशर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बढ़ाएंगे प्रेशर को, यस। अगर हमने किसमें कन्वर्ट करना है? गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। देखिए, अगर हमें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते? टेम्परेचर को बढ़ाते, तो प्रेशर घटाते। तो अब हमें उल्टा करना है, तो टेम्परेचर घटाएंगे मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? प्रेशर को बढ़ाना है। टेम्परेचर जो होता है ना वो प्रेशर का ठीक उल्टा होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे आप देखेंगे, कॉम्प्रेस्ड गैस, जैसे घर में जो आता है ना एलपीजी का सिलेंडर आता है, तो ये क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड ही तो होता है। जब आप फ्यूल पेट्रोल पंप पे जाते हैं, फ्यूल पंप पे जाते हैं और वहाँ पे आप क्या लेते हैं? सीएनजी लेते हैं। तो सीएनजी एक्चुअली क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस ही तो है। इसको हमने क्या किया हुआ? कॉम्प्रेस किया हुआ है। ये मैंने बता दिया ना, एरोमा डिफ्यूजन, जैसे खाना बन रहा है क्या मस्त खुशबू आ रहा है। जैसे प्रॉपर्टी, जैसे शेप डेफिनिट होता है सॉलिड के अंदर, टेक्स्ट कंटेनर शेप लिक्विड के अंदर, और टेक्स्ट कंटेनर शेप गैस के अंदर। वॉल्यूम जो होता है सॉलिड के अंदर फिक्स्ड होता है, लिक्विड के अंदर फिक्स होता है, और गैस के अंदर जिसके अंदर डालते हैं उसका वॉल्यूम ले लेता है। ठीक है, जैसे आप खुद एक एग्जांपल देख सकते हैं। एक सिलेंडर होता है, ठीक है। अगर आप सिलेंडर फिल करवाने जाएंगे तो उसमें आप लेट सपोज उसमें 10 kg का कैपेसिटी है, आप उसमें 2 kg डालेंगे तो पूरे सिलेंडर अभी 2 kg का हो जाएगा। फिर उसमें 5 kg डालेंगे तो पूरे उस कंटेनर के अंदर 5 kg सिलेंडर है। फिर 8 kg डालेंगे तो उस कंटेनर के अंदर 8 kg सिलेंडर हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपका लिक्विड के साथ नहीं होता है। अगर हमने, ये मेरा एक बकेट है, तो इस बकेट में अगर हम 5 kg, अगर ये बकेट का जो कैपेसिटी है वो 10 kg है, और इसमें अगर हमने 2 kg लिक्विड डाला तो ये लिक्विड इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरा 2 kg ये कवर कर लेगा। लेकिन अगर हम इस सिलेंडर की बात करें तो अगर हमें 2 kg डाला तो ये पूरा सिलेंडर 2 kg ये ऐसे ऐसे कवर कर लेगा। ओके, ठीक है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है? इसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, इसमें बहुत लिटिल होता है, और इसमें बहुत हाई होता है। गैस को हम जितना चाहे उतना हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। इसका पार्टिकल अरेंजमेंट कैसा होता है? ऑर्डर्ड होता है। इसका जो पार्टिकल अरेंजमेंट होता है लेस ऑर्डर्ड होता है। और जो गैस का पार्टिकल अरेंजमेंट कैसा होता है? रैंडमली, वो इधर उधर भाग रहा होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, वो इधर उधर भाग रहा होता है। पार्टिकल मूवमेंट क्या होता है? ये सिर्फ वाइब्रेट करके रुक जाता है। इसका जो पार्टिकल मूवमेंट होता है ये थोड़ा सा स्लाइड करता है। और जो गैस का पार्टिकल मूवमेंट होता है वो क्या होता है? बिल्कुल रैंडम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बताया है ना, कि सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट, लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट, और गैस के अंदर वीकेस्ट होता है। अब मुझे ये आंसर बताइए तो फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन, क्या होगा? मैंने पूछा इंक्रीजिंग डेंसिटी। ठीक है, ठीक है। वाटर, हनी, ओके, चॉक,
आयरन। लेकिन यहाँ पे ना आपने थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ पे आपने थोड़ा सा गलती कर दिया। मैंने क्या पूछा है, डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। डेंसिटी के बारे में अगर आप कॉटन को, आप क्या करिएगा, एक ग्लास ले लीजिएगा, ठीक है, और उस ग्लास में आप कॉटन को डाल के देखिएगा, तो वो क्या हो रहा होगा, कॉटन क्या हो रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा, वो क्या होगा, नीचे नहीं जाएगा। जब तक यहाँ पे आप इसको सिंक नहीं करेंगे, इसके अंदर एयर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं जाएगा, तब तक ये नीचे नहीं जाएगा। तो अगर कोई चीज किसी पे फ्लोट कर रहा है, इट मीन्स कि इसका जो डेंसिटी है वो कैसा है, कम है। तो कॉटन का जो, गैस ये वाटर से पहले आएगा कॉटन, ठीक है। अब आपने सही बताया। अब ये बताइए, व्हाई डज अ गैस फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली एट हाई स्पीड, इधर उधर भाग रहा होता है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाई कैन वी मूव आवर हैंड थ्रू एयर बट नॉट थ्रू वुड, एयर पार्टिकल्स आर फार फार अपार्ट विथ वीक फोर्सेस। एयर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होता है, और ऐसे ही होता है ना कि आप एयर पार्टिकल दूर दूर होता है तो बहुत इजीली, जैसे ये क्या एयर है, हम अपना हाथ बहुत इजीली मूव कर रहे हैं, अगर हम बाल्टी में हाथ डाल के अगर उसको मूव करेंगे तो हमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, बट स्टिल हम मूव कर पाएंगे। लेकिन क्या हम वुड के अंदर हाथ डाल के मूव कर सकते नहीं, क्योंकि वो तो क्लोजली पैक्ड है। तो ये आपने बिल्कुल सही आंसर किया था। अच्छा, आइस जो है ये वाटर पे फ्लोट करता है, क्यों फ्लोट करता है, गैस इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इस कारण से ये फ्लोट करता है, और जब ये आइस में कन्वर्ट होता है तो ये कौन सा शेप बनता है, हेक्सागनल। कैसा बनाता है, हेक्सागनल। गैस इसके बीच में बहुत सारे एयर गैप्स होते हैं, तो ये हल्का होता है। वेल डन। ये लगभग 9% लेस डेंसर होता है देन वाटर। ओके, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग मटके में पानी रखते हैं ना, तो मटका का पानी जो होता है वो हमें क्या कितना ठंडा ठंडा लगता है ना, जो हम लोग गर्मी के समय में मटके में पानी डालते हैं तो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा होता है, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इवापोरेशन का मतलब क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में बेसिकली आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, और उस पर बहुत सारे MCQ भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।